देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ रविवार को बैठक की। ये बैठक पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में देश के विकास के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ये बैठक ऐसे समय पर हुई जब देश में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस बैठक में पीएम मोदी ने क्या कहा है, इस बैठक के क्या मायने हैं, चलिए एक एक बिंदु पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में साफ शब्दों में कहा कि सार्वजनिक मंचों पर बोलते समय संयम बरतना बेहद जरूरी है। हर विषय पर अनावश्यक टिप्पणी करने से न केवल सरकार बल्कि पूरे गठबंधन की छवि पर असर पड़ता है। उन्होंने नेताओं से कहा कि वो पार्टी की आधिकारिक लाइन के अनुसार ही बयान दें और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर अतिरिक्त सतर्क रहें। पीएम मोदी का सख्त संदेश। पीएम मोदी का यह सख्त संदेश उस समय आया जब मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा दी गई एक विवादित टिप्पणी ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था। विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में सेना की एक महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कह दिया था। इस टिप्पणी के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे बयान न केवल संवेदनशील होते हैं बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं। पीएम मोदी ने सभी नेताओं को याद दिलाया कि उन्हें सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब देश आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौती से जूझ रहा है तब ऐसे समय में अनुशासित संवाद बेहद जरूरी है। लेकिन ये अकेला मामला नहीं था। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने भी एक ऐसा ही विवादित बयान दिया था। सांसद ने कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले में अपने पतियों को खोने वाली महिलाओं में वीरता और उत्साह की कमी थी। हरियाणा के भिवानी में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए जांगड़ा ने कहा था कि अगर उन महिलाओं में जोश होता और वो प्रशिक्षित होती तो आतंकी हमले को रोका जा सकता था। उन्होंने कहा कि हमारे लोग हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, इसलिए वो मारे गए। इस बयान के बाद भी लोगों में गुस्सा देखा गया। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक विरोध हुआ। इन दोनों बयानों से एनडीए सरकार की छवि पर सवाल उठे और विपक्ष को हमला करने का मौका मिला। प्रधानमंत्री ने बैठक में ये भी कहा कि आज देश के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, खासकर जब बात आतंकी गतिविधियों की हो, तो ऐसे में बयानबाजी से बचना ही बुद्धिमानी है। उन्होंने सभी नेताओं से अपील की कि वो जिम्मेदारी के साथ बयान दें और जनता के बीच भरोसे का माहौल बनाएं। इस बैठक के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि नेताओं को चाहिए कि वो सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर पार्टी के दृष्टिकोण को मजबूती से रखें, लेकिन ऐसा करते समय भाषा और भाव दोनों को संतुलन में बनाए रखें। इस बैठक से साफ है कि प्रधानमंत्री अब नेताओं की बयानबाजी को लेकर कोई ढिलाई बरतने को तैयार नहीं है। अनुशासन और जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के लिए अब केवल नारे नहीं बल्कि व्यवहार का हिस्सा बन चुके हैं। देश की सुरक्षा और सरकार की साख से जुड़ा हर बयान अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि हर एक शब्द भावनाओं को चोट पहुंचा सकता है और देश की एकता को प्रभावित कर सकता है। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री की सख्त चेतावनी के बाद पार्टी के नेता अपनी भाषा पर लगाम लगाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।